वो तो अपनी जगह पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहाड़ जबल खीस जो काबतुल्लाह के बाजू में है, जबल खीस अब तोड़ दे रहे, तकरीबन तोड़ भी दिए, जबल खीस उसका नाम है। उसके ऊपर ठहर कर चांद के 2 टुकड़े कराए थे। उस जमाने में लोग काफी बोले थे कि भाई तुम ये कोई मोजिजा दिखा दो जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबूवत को मान लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चांद जो निकला हुआ था इस तरह से इशारा करे तो 2 टुकड़े हो गए। वो जो 2 टुकड़े हुआ तो वहां के लोग तो नहीं माने, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, लेकिन वो चीज हमारे यहां पर हिंदुस्तान में भोपाल का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उन्हें देखा। चूंकि उस जमाने में वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, जब बादशाह तो बात है बादशाह ही था वो। अब उसका नाम क्या था क्या नहीं था वो तो बात किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। देखकर कहने लगा ये चांद 2 टुकड़े हुआ। हमारी इस किताब के अंदर, वेदों के अंदर लिखा हुआ है चांद के सिर्फ 2 टुकड़े या आखिरी जमाने का नबी ही कर सकता है, जिसको जगत गुरु कहा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि जगत गुरु दुनिया में आ चुका है। इसकी नबूवत को कबूल कर लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बाद में हजरत सहाबा में से या कोई ऐसा आदमी जो यहां पर आया, हिंदुस्तान को आया, तो सीधा इससे जब मिला तो कहा ये पहला शख्स था। कहने लगा मैं कबूल करता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान में रहने के बाद में भी मैं चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देखा हूं। वेदों के कहने के मुताबिक ये जगत गुरु ही हो सकता है, या आखिरी नबी ही हो सकता है, यह अल्लाह का खास नबी है, सच्चा नबी है, पक्का नबी है, सही नबी है। इसके ऊपर ईमान मैं गायबाना तरीके से ला चुका हूं। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, उसका नाम क्या था पता नहीं। भू के माने जमीन के हैं, पाल के माने बादशाह के हैं। तेरा नाम आज से भूपाल रख दिया गया। तो वो जो है शहर का उन्हें बादशाह था, उसका नाम उसके मुताबिक आज भी भोपाल रखा गया है, जो मध्य प्रदेश का आज कैपिटल सिटी है। बहरहाल वो तो साहबा ही तो थे। अरे गैर लोग भी मानते हैं नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को, गैर लोग भी मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान का सरबरा महात्मा गांधी 1935 का एक पेपर निकालता था, हरिजन पेपर के अंदर लिखा है, स्टेटमेंट दिया, ए हिंदुस्तान वालों, मुझे यकीन है कि ये अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, मुझे यकीन है हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 1947 में। मगर ये 1935 में तकरीबन 12 साल पहले स्टेटमेंट दिया है। अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत अगर तुम करना चाह रहे हो और सही हुकूमत अगर करना चाह रहे हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक जैसे अपनी हुकूमत चलाए हैं, जिंदगी गुजारे, अगर ऐसी जिंदगी और ऐसी हुकूमत करोगे तो तुम कामयाब ही नहीं बामुराद भी हो जाओ। ये उसका स्टेटमेंट है। अरे आज के लोग गैर मुस्लिम लोग भी बोलने के लिए तैयार हैं। जो सबसे ज्यादा फिलासफर मोतबर कहलाता मिस्टर बर्नार्ड शॉ, उसका स्टेटमेंट, उसका कहना है सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो कुरान है।
सबसे बेहतरीन कोई मजहब है तो वो इस्लाम है, और सबसे बदतरीन कोई इंसान है तो वो मुसलमान है। कहा कहने वाले ने, ये क्यों कहा सब कुछ रख लेने के बाद में कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर मुसलमान बदतर नहीं तो और क्या है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज मुसलमान अपने आप को अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां उम्मती कहला रहा है, उसका जोड़ लाजिम और मलजूम का अगर अल्लाह की इबादत और अल्लाह के घर के साथ नहीं है, तो फिर यही वजह है आज लोग हमको कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। जरा आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, गौर करेंगे तो पता चलेगा। वो ये है कि आदमी अपने मकसद असली पर नहीं होता तो लोग उसको दिमागी एतबार से कमजोर समझते हैं। कहां जा रहे हैं भाई? तो कहा भाई हैदराबाद जाओ। हाँ, चूंकि जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, ऑटो में चले जा रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ना है, वहां से फिर वहां तक पहुंचना है। अब आप जाहिरी एतबार से जो जा रहे हैं तो पूछने वाला पूछ रहे तो आप उसका मकसद बता रहे हैं। कहा क्या मकसद है आपका? हैदराबाद जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। लेकिन अगर कोई पूछने वाला पूछने लिया, आप बोल रहे जा तो रहा हूं मगर कहां जा रहा हूं यही मालूम नहीं है, कई के बाद से जा रहा हूं ये भी मालूम नहीं है। सामने वाला बोलेगा या तो इसका चल गया है, या तो रगड्डा लेकर जाना पड़ेगा, या पागल अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, या तो इसका दिमागी इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को कोई चाहता है, आइए आप बहुत बड़े अक्लमंद दानिश्वर मालूम हो रहे, आइए मेरे पास आइए, मेहमान बनकर आइए, खाना खाइए। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे को तो बात करना जो है लोग मुनासिब नहीं समझेंगे, तेरे को चाहना तो बहुत दूर की बात है। जब ये आदमी अपने मकसद असली को नहीं बता रहा है, लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो भला बताइए अल्लाह का मामला कुछ अजीब और गरीब है। तुम असली अपने मकसद के ऊपर कायम और दायमी नहीं है, तो भला बताइए तुम्हारी कोई विखार, कोई एतबार, कोई तुम्हारा जो है अल्लाह के नजदीक कोई एतबार है? तो फिर आज अगर कोई जलील कर रहा है तो उसके जलील करने पर आप अंगुष्ठ नुमाई मत करिए। आपको अगर निकाल कर फेंक रहा है कोई कि भाई ये बात ये कोई काबिल कबूल इंसान नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्यों जो है उंगली उठाकर बता रहे हैं? आप अपने अमल को जरा देख लीजिए, मेरा अमल भी तो कोई नबी के मुताबिक है। नबी के चाहने वाले गैर भी आज नहीं मालूम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, जिसके नाम पर हुकूमतें चल रही हैं, और आज नबी के होते हुए कुछ भी नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब यहां पर मामला ये समझ में आता है, आपका मामला जान और जिस्म का अलग अलग अगर हुआ तो जैसा मैं मिसाल दिया कि कोई एतबार नहीं होता, ना जान का होता ना जिस्म का होता है। आज भी अगर हमारे अंदर खुव्वत पैदा करना है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होती। फिर अब अपनी इबादत व आमिलुस सालिहात की तरफ हम लौटें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ लौटें। जितना हमसे हो सकता है उतना करें, कोशिश करें। इसीलिए कहा नमाज हमेशा हमारे बुजुर्गों का शेवा ही नहीं रहा है, बल्कि अपने बुजुर्गों का एक मामूल रहा है। बल्कि मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, जो भी अल्लाह का मखसूस बंदा बना है वो अल्लाह की इबादतों से नहीं, ज़ाहिरी 5 वक्त की इबादत से नहीं बना। याद रहे आपको। आप बोलेंगे नमाज 5 वक्त की पढ़ा तो मैं पाबंदी के साथ अल्लाह का वली बन सकता हूं? का अल्लाह का वली बनना ये नमाज की पाबंदी से नहीं है, नमाज की पाबंदी से नहीं है। ये नमाज तो फर्ज है, खर्ज है, ये तो अदा करना जरूरी हो जाता है। कहा नमाज की पाबंदी अपनी जगह पर है, ये तो खर्ज है, खर्ज तो देना जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को जो है समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, हाथ में मेरे 10,000 रुपये है, एक साहब खर्ज के वास्ते आ गए, खर्जा मौलाना मेरे को 10,000 रुपये खर्जा देना था। एक साहब आकर बाजू में ठहरे हुए चंदा देने के वास्ते, अल्लाह के नाम पे कुछ दे देना, मस्जिद तामीर हो रही है, मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए ये पैसे जो है आप पहले खर्च वाले को देना या चंदा देना? जाहिर बात है
कोई अक्लमंद आपको यही बोलेगा पहले खर्जा अदा करो मुल साहब, तुम्हारे ऊपर से जान की जो मसला जो है ख़त्म हो जाने दो, तुम्हारी जान के ऊपर के जो जोखम है वो ख़त्म हो जाने दो, ये चंदा तो बाद में भी दे सकते हैं आप। लेकिन आप बोले नहीं नहीं सवाब बहुत ज़्यादा है, कहते पहले चंदा देंगे बाद में खर्जा देंगे, ये तो कोई काबिल बात नहीं, काबिल कबूल बात नहीं, पहले आप खर्जा दे दीजिए। तो कहा ये तो खर्ज है, फर्ज नमाज आपकी खर्ज है, आपको अदा करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ खर्ज है वो तो अदा करना ज़रूरी है, लेकिन विलायत का मामला खर्ज के ऊपर नहीं है, वो फर्ज के ऊपर नहीं है, वो तो नवाफिल के ऊपर है। 4 नमाज़ें मेरे शेख हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 नवाफिल हैं। अगर तुम अल्लाह का मखसूस बनना चाहते हो तो 4 नवाफिल की पाबंदी करना, एक तो तहज्जुद की, दूसरी इशराक की, तीसरा चाश्त की, चौथा अव्वाबीन की। इन चारों की जो है पाबंदी आपको इंशाअल्लाह विलायत के दर्जे को पहुंचा देगी। ऐसा ड्यूटी है, ड्यूटी का तो आपको पैसा मिलेगा, वो तो नौकरी मिलेगी, लेकिन आप हासिल करना चाहते हैं ज्यादा तनख्वाह तो आप ओवर टाइम करिएगा, ओवर टाइम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कहा ओवर टाइम क्या है, तो कहा वो नवाफिल है। तो कहा जो आदमी पाबंदी नवाफिल की करेगा फिर तो अल्लाह का मखसूस बंदा बन सकता है। इसीलिए कहा कुरान ने फतहज्जद भी नाफिलतन लक, जो आदमी तहज्जुद की पाबंदी करेगा अल्लाह का वली बनेगा इंशाअल्लाह। वली के माने दोस्त के है, दोस्त की, विलायत के माने दोस्त के है। जब अल्लाह का दोस्त ही बनता है तो जाहिर बात है अल्लाह उसे दोस्त बने बगैर नहीं मारेगा, और जो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह का दोस्त बने बगैर नहीं रहेगा। ये अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले बहुत कम हैं, बड़ी मुश्किल से। मौलाना नवालुर रहमान साहब दामद बरकातहुम एक मरतबे हमारे मल्लेपल्ली की मस्जिद में बयान करते करते एक मसला बताते हुए यूं कहा, तहज्जुद की नमाज मत छोड़ो, तहज्जुद की नमाज मत छोड़ो। अगर किसी की आंख नहीं खुली, आधी रात के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन किसी आंख नहीं खुली, तहज्जुद पढ़ने की जो है दिल के अंदर आरज़ू थी, किसी आंख नहीं खुली, अजान हो गई, तो कहा अजान होने के बाद में भी अगर टाइम मिलता है तो 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ लो, सवाब वही मिलेगा। फिर यूं कहा अगर किसी को फर्ज नमाज के वजह से तहज्जुद की नमाज के वक्त नहीं मिला तो कम से कम इशराक के वक्त तो पढ़ो, कहा कि तुम्हारा जो है कोठा पूरा हो जाए। अगर किसी को इशराक के वक्त में भी टाइम नहीं मिला तो कहा इशराक की नमाज के बाद पढ़ लो ताकि तुम्हारा कोठा पूरा हो जाए, तहज्जुद तुम्हारी बरकरार रहे। तहज्जुद में इतनी ज्यादती है, इतना जो है खूबी का मामला है, खुदा का मामला, तहज्जुद का मामला बिल्कुल लाजिम और मलजूम का है। तो खैर मेरे बुजुर्गों दोस्तों, 1000 बातों की एक बात यह है कि नमाज की पाबंदी मुसलमान के लिए ऐसा ही है जैसा जिस्म के लिए जान जरूरी है। अल्लाह हमको इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।